एक बेहतरीन एवरग्रीन स्टॉक जिसका नाम बर्गर पेंट्स इंडिया लिमिटेड कंपनी, जिसकी एक शेयर की प्राइस 688 रुपये 60 पैसे के आसपास इस समय चल रही है। अगर बात की जाए इसके पिछले 5 सालों की ग्रोथ की, लगभग 200% तक का ग्रोथ दिया, जबकि 3 सालों में लगभग 113% का रिटर्न दिया, जबकि एक साल में 9% का नेगेटिव रिटर्न दिया, जबकि एक महीने में 66% का, एक वीक में 2% का नेगेटिव, जबकि एक दिन में 67.67% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो सोच समझ के अपनी पूरी रिसर्च के बाद ही इसको खरीदिएगा। ये बर्गर पेंट्स इंडिया यानी कि आप नाम से ही समझ चुके हैं, केमिकल पेंट्स कंपनी है। तो सोच समझ के अपनी पूरी रिसर्च के बाद ही इसको खरीदिएगा। इसी के साथ एक लाइक तो बनता ही है, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसका पिछले 52 वीक में लगभग 872 हाई और 620 लो रहा है, 52 वीक में, यानी कि एक साल में। तो सोच समझ के अपनी पूरी रिसर्च के बाद इसको खरीदेगा। एनालिसिस की अगर इसकी बात की जाए तो बाइंग 16, होल्डिंग 20, सेल 64% के आसपास चल रही है। अगर इसके फंडामेंटल्स की बात की जाए तो इसके फंडामेंटल कुछ इस प्रकार है। मार्केट कैप इसका 66,443 करोड़ के आसपास है। पीई रेशियो 52 के आसपास है। पीबी रेशियो 19 के आसपास है। इंडस्ट्री पीई 19 के आसपास है। बुक वैल्यू 35 के आसपास है। डिविडेंड यील्ड 0.41% के आसपास है। सोच समझ के अपनी पूरी रिसर्च के बाद इसको खरीदेंगे। जिसकी टीटीएम की बात की जाए तो लगभग 8% के आसपास है। अगर इसके फाइनेंशियल की बात की जाए तो इसका रेवेन्यू लगातार बढ़ता हुए क्रम में रहा है। प्रॉफिट भी इसका अच्छा रहा है, बढ़िया प्रॉफिट में सही है। और नेटवर्थ की अगर बात की जाए तो नेटवर्थ इसका सिमिलर रहा है, ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आया। तो सोच समझ के अपनी पूरी रिसर्च के बाद ही इसको खरीदिएगा। जिसका नाम बर्गर पेंट्स इंडिया है। प्राइस 688 के आसपास इस समय चल रही है। एक बेहतरीन एवरग्रीन स्टॉक जिसका नाम कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसके एक शेयर की प्राइस 689 रुपये के आसपास चल रही है, जिसने पिछले 5 सालों में लगभग 71% तक का रिटर्न दिए, जबकि 3 सालों में 36% तक का रिटर्न, जबकि एक साल में 17% का रिटर्न, जबकि एक महीने में 20% का, जबकि एक वीक में 10% का रिटर्न दिया है। और एक दिन की बात की जाए तो एक दिन में लगभग 11% तक के रिटर्न दिया है। तो सोच समझ के पूरी रिसर्च के बाद ही इसको खरीदिएगा। अगर इसमें आगे बढ़ने से पहले एक लाइक तो बनता ही, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया। तो अगर इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लगभग एक दिन में 705 हाई और 623 लो रहा था, जो इस समय 689 के आसपास है। और पिछले 52 वीक की बात अगर की जाए तो 754 हाई और 522 लो रहा था। तो सोच समझ के अपनी पूरी रिसर्च के बाद ही इसको खरीदिएगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसके अगर बाइंग की बात की जाए तो लगभग बाइंग ऑर्डर्स 74%, होल्ड ऑर्डर 16%, सेल ऑर्डर 9% के आसपास है। अगर इसके मार्केट कैप की बात की जाए तो लगभग अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही। अगर इसके फंडामेंटल्स की बात की जाए तो इसका मार्केट कैप लगभग 37,868 करोड़ के आसपास है। पीई रेशियो जबकि इसका 74 के आसपास है। पीबी रेशियो 3 के आसपास है। इंडस्ट्री पीई 21 के आसपास है। बुक वैल्यू 175 के आसपास है। डिविडेंड यील्ड 1% के आसपास है। आरओई 4% के आसपास है। टीटीएम लगभग 13 के आसपास है। तो सोच समझ के अपनी पूरी रिसर्च के बाद ही इसको खरीदेगा। इसके फाइनेंशियल की बात की जाए तो इसका रेवेन्यू सिमिलर रहा है, ना ज़्यादा गिरा ना ज़्यादा बढ़ा। प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट मार्च 21 में गिरा था, उसके बाद फिर मेंटेन हो गया। प्रॉफिट भी इसका मेंटेन हो गया। नेटवर्थ भी इसकी 500 करोड़ के आसपास पिछले क्वार्टर में इसकी नेटवर्थ भी बढ़ी है। तो सोच समझ के अपनी पूरी रिसर्च के बाद ही इसको खरीदे। जिसका नाम कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसके एक शेयर की प्राइस 689 रुपये के आसपास चल रही है। रोड एंड रेल से रिलेटेड कंपनी है, मतलब रोड यानी सड़क और रेल मार्ग दोनों ही बनाती है। तो सोच समझ के पूरी रिसर्च के बाद ही इसको खरीदिएगा। एक बेहतरीन स्टॉक एवरग्रीन स्टॉक जिसका नाम एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस है,
जिसके एक शेयर की प्राइस 863 रुपये के आसपास चल रही है, जिसने पिछले 5 सालों में लगभग 30% का रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 3 सालों में लगभग 30% का ही रिटर्न दिया है, जबकि एक साल में 9% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि एक वीक में 14% तक का रिटर्न दिया है, जबकि एक वीक की बात की जाए 2% का, एक दिन की वीक की बात की जाए तो 2% तक का रिटर्न दिया है। तो सोच समझ कर पूरी रिसर्च के बाद इसको खरीदिएगा। अगर अब ये बताया जाए कि ये किस में लिस्टेड है, तो ये NSE में लिस्टेड है। तो अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता ही है। चलिए अब इसमें आगे चलते हैं। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसके एक दिन में लगभग 837 लो, 872 हाई पे रहा है, जबकि 52 वीक की बात की जाए तो 712 लो, 1165 हाई की पे रहा है। अगर इसके एस्टिमेट्स की बात की जाए तो बाइंग ऑर्डर 95%, होल्ड ऑर्डर 0%, सेल ऑर्डर 4% के आसपास है। तो इसको सोच समझ के अपनी पूरी रिसर्च के बाद ही इसको खरीदेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। अगर इसके फंडामेंटल्स की बात की जाए तो लगभग 79,561 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। PE रेशियो 81 के आसपास है, PB रेशियो 12 के आसपास है, इंडस्ट्री PE 34 है, ROE 16 है, TTM 12 है, डिविडेंड यील्ड 0.3% के आसपास है, जबकि बुक वैल्यू की बात की जाए तो 74 रुपये के आसपास है। तो सोच समझ के अपनी पूरी रिसर्च के बाद ही इसको खरीदिएगा। अगर इसके फाइनेंशियल की बात की जाए तो इसका रेवेन्यू लगातार बढ़ते हुए क्रम में रहा है, प्रॉफिट भी इसका लगातार बढ़ते हुए क्रम में रहा है। नेटवर्थ की बात की जाए तो नेटवर्थ भी इसकी बढ़ी है। तो सोच समझ कर अपनी पूरी रिसर्च की, मतलब ये अच्छा स्टॉक दिख रहा है। अगर इसके ईयरली की बात कीजिए, ईयरली बेसिस पे भी इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है, नेटवर्थ भी बढ़ी है, रेवेन्यू भी ईयरली बेसिस पे भी बढ़ी है, क्वार्टरली बेसिस पे भी लगातार बढ़ी है। अगर इसके इवेंट्स की बात की जाए तो इसने 30 मार्च को एक्स डेट शेड्यूल की है, जो 2.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड आ रहा है। डिविडेंड की एक्स डेट 30 मार्च की शेड्यूल की है। तो सोच समझ के अपनी पूरी रिसर्च के बाद ही इसको खरीदिएगा। अगर आप इसे 29 मार्च से पहले ख़रीद लेते हैं तो आप इसके लिए डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो आपको डिविडेंड भी मिल जाएगा। इसको आपको रिकॉर्ड डेट तक वही कोई 2 या 3 दिन होते हैं तब तक रखना होगा, तो आप इसका डिविडेंड भी मिल जाएगा। तो सोच समझ के अपनी पूरी रिसर्च के बाद ही इसको खरीदेगा, जिसका नाम SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज है। एक शेयर पर 863 रुपये के आसपास चल रही है, NSE में लिस्टेड है, कंज्यूमर फाइनेंस इंडस्ट्री है इसकी। तो सोच समझ के अपनी पूरी रिसर्च के बाद ही इसको खरीदिएगा।